उत्पत्ति का ग्रंथ 27वां अध्याय एमे 46 वचन बाटे। ई अध्याय में इसहाक अपने बुढ़ापा में उनकर ज्येष्ठ पुत्र एसाव के आशीष देवल चाहना। उनके बुलाई के उनके आशीष देवे बदे स्वादिष्ट भोजन उनके बदे तैयार करके ले आवे बदे कहना। ये बात के घर में रिबका सुननी और वो अपन छोटका लइका याकूब से कहनी के तहार पिता तहरे भाई के आशीष देवल चाहत बयान। ओकरे बदे स्वादिष्ट भोजन तैयार करके ले आवे बदे कहे बयान। तहार पिता उनके आशीष न दे बल्कि तहके आशीष दे। यही बदे तू बकरी के पास जाए के बकरी के 2 अच्छा बच्चा ले आवे से हम तहके स्वादिष्ट भोजन पिता के रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बनाए के हम देवे। तू ओके अपने पिता के पास ले जइह और आशीष के ले। याकूब अपने माता के बात के नहीं मनना। हमार भाई तो रोमादार पुरुष बन और हम रोमहीन पुरुष है। कदाचित हमार पिता हमके टटोले लगई तो हम उनके दृष्टि में ठग ठहराई और आशीष के बदले साप मिली। यही बदे हम न जावे कहना। तब उनकर माता रिबका बकरी के बच्चा के खाल में से उनके लपेट देनी और भेजनी। याकूब पिता के पास आना और उसे मांगल गए मांस का भोजन खैना। इसहाक पूछना, हे हमार पुत्र तू के है? तब वो कहना कि हम तहार जेठा पुत्र एसाव हई। का कारण बा के ई मांस तह के इतना जल्दी मिल गया? कहे पर तहार परमेश्वर हमके दिलैना कहना। एक और झूठ कहना, पास आवा कहना, टटोल के देखना। इसहाक हाथ में रोमादार हाथ देखना और भ्रम में आ गना और धोखा खा गना। सब आशीष के वो दे देना। ओके लेके याकूब वहाँ से चल गए ना। उनके जाए के तुरंत बाद एसाव उनके पास आना, पिता उठ और भोजन खा और हमके आशीष दे कहना। इसहाक डर गए ना, हम अब यहीं भोजन करे भाई, तहसे पहले हमरे बदे आहार के लेना और आशीष के चुराई के ले गए ना। ये बात उनके बता देना। ये सुन के एसाव बिलक बिलक के रोए लगना। एक भी आशीष नहीं बटेगा पूछे पर आशीष के बदले उनके लाभ रहित बात बतैना। वो कितना रोना फिर भी उनके आशीष नहीं मिला। ऐसा उनकर भाई दूसरी बार उनके धोखा देना। ये सोच के उनके मारे के इंतजार कर दबान। ये सोच के रिबका एसाव के बारे में कहत बहन कि हित्ती के पुत्री के कारण वो दुखी बहन। यही वजह उनका शत्रु यासूब हारान में लाबान के घर जाए के वहाँ से पत्नी ली आवे ऐसा आदेश द। ऐसा इसहाक के बतावत बहन। ए प्रकार से 27 अध्याय में ये इतिहास दिखाई देते बाटे। अब हम पहला वचन से ध्यान करो। ये बहुत अच्छा संदेश के देवे वाला अध्याय बाटे। देखो पहला वचन, जब इसहाक बूढ़ा हो गए ना और उनकर आँख ऐसा धुंधला हो गई कि वो सूझत नहीं रहल, तब वो अपने जेठा पुत्र के एसाव के बुलाए के कहना, हे हमार पुत्र। वो कहना का आज्ञा बा? वो कहना हम तो बूढ़ा हो गल भाई और नहीं जानत भाई के हमरे मृत्यु का दिन कब हुई। यही बदे अब तुम आपन तरकस और धनुष आदि हथियार के लेके मैदान में जा और हमरे बदे आहार कई के लिए आवा।
तब हमरे रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बनाई के हमरे पास ले आवा कि हम ओके खाई के मरे से पहले तोहरे बदे जी भर के आशीर्वाद दे। तब एसाव आहार करे बदे मैदान में गइलन। जब वो एसाव से कहत न, तब रिबका सुनत रहनी। हम 5वां वचन के पढ़े भाई। ई 5 वचन में रहे वाला भाव के थोड़ा हम समझाई। इसहाक बूढ़ा हो गल बयान। इसहाक 180 वर्ष जीवित रहना। वो 40 वर्ष में विवाह कैना। विवाह होए के 20 वर्ष के बाद संतान भइना। मतलब 60 वर्ष के उम्र में याकूब, बाद में याकूब और एसाव का जन्म भया। ओकरे बाद जब वो 100 साल का भइना, तब उनकर बड़ा बेटा एसाव कनान के लड़की में से विवाह कैना। विवाह का उम्र जब 100 वर्ष का रहल, तब उनकर बड़ा बेटा एसाव हित्ती के 2 लड़की से विवाह कैना। ओकरे बाद में ये 2 बहू इसहाक और रिबका के दुख देना। ओकरे बाद इसहाक का मृत्यु 137 साल में भयल, ऐसा लिखल बाटे। 137 वर्ष में से 14 निकाले से इसहाक 123 वर्ष में उनकर भाई इस्माइल अब्राहम और मिस्र का दासी हाजिरा का पुत्र इस्माइल मर गया। तब इसहाक के 123 वर्ष का जब रहना, तब याकूब एसाव 63 वर्ष देखे के मिलला। एसाव विवाह करे के 63 विवाह करे के बाद याकूब विवाह नहीं केना। एक प्रकार से उस संदर्भ में इसहाक का उम्र 123 साल गिनल गया। और एक जानकारी हम दे भाई सुनो। याकूब जब मिस्र में गई ना, उनकर उम्र 130 वर्ष का रहल। याकूब जब मिस्र में गई ना, उनकर उम्र 130 वर्ष रहल। वो 100 वर्ष के समय में जब वो मिस्र देश में जाए से पहले यीशु प्रधानमंत्री होके 9 वर्ष भर रहा। यही बदे याकूब के यूसुफ 91 साल में जन्म भया। ए प्रकार से हमके समझ में आवला। 30 साल में विश्व प्रधानमंत्री बनना। 9 वर्ष 7 वर्ष अकाल, 2 वर्ष समुद्री मिलन, मतलब 39 ईयर्स में निकाले से याकूब को 91 वर्ष में यूसुफ को जन्म भया। यही बदे इस्माइल के मृत्यु के समय याकूब का उम्र 63 साल का रहा। वो 91 वर्ष में याकूब यूसुफ के जन्म देना। याकूब जब हारान गए ना, तब वो 78 वर्ष का रहना। वहाँ वो जब उनके पिता के धोखा देना, तब उनकर उम्र 77 to 78 के बीच में रहल। बहुत स्पष्ट रीत से ये बात के बाइबल हमके याद दिलावला। ध्यान दो, इसहाक 180 वर्ष जीवित रहना। इसहाक 180 वर्ष जीवित रहना। मृत्यु के लेके सोच आवई का कारण बाटे। इसहाक का पिता अब्राहम 175 वर्ष जीवित रहना। 140 वर्ष तक न आवे वाला इसहाक मृत्यु के बारे में काहे सोचत बयान। उनके आँख में आयल धुंधलापन एकर कारण हो सकला। उनके आँख में से उनके स्पष्ट दिखाई नहीं देते बाटे। यही बदे ऊपर का से सोचत बाना। इसहाक उनके बड़ा बेटा से अधिक प्रेम कैलन और उनके छोटा बेटा से अधिक प्रेम कैना।
रिबका उ छोटका बेटा से अधिक प्रेम कैनी। एक ही परिवार बाटे, माता पिता उनके बच्चन के समान रूप से प्रेम नहीं कर पैना। एमिन एक छोटा सा तरीका बाटे, याद रख। ऐसा बड़ा है, इसहाक आशीष के देवे बदे बड़ा के बुलेना। रिबका याकूब के तैयार करत बाई। इसहाक से रिबका याकूब के महान बनी है। परमेश्वर जब उनसे बात कहना उन न बताए हुई हैं, और याकूब एसाव के ज्येष्ठता के जल से ले लेना, ये बात एसाव के पता नहीं रहा। वो अपने धर्म के अनुसार ज्येष्ठता का हक हवय, ई भावना से ज्येष्ठ बन। यही बदे आशीष देवे बदे ज्येष्ठ के बुलेना। लेकिन तब उनके जन्म से मिलल ज्येष्ठ अधिकार के याकूब के बाकले सब्जी बदे बेच देना। यीशु मसीह के वंशावली से जब आप देखब तो दाऊद से दिखाई देला। दाऊद याकूब का पुत्र यहूदा से आयल गल बाटे दिखाई देला, मतलब वंशावली में याकूब का नाम आयल बा। ज्येष्ठता के कारण याकूब का नाम आयल बा। या ज्येष्ठता के वो चोराई के ले बा, लेकिन ऐसा ज्येष्ठता के खाए और पानी बदे तिरस्कार कैना। तिरस्कार करे के कारण वो ज्येष्ठता का अधिकार के खो देना। इब्रानी को पत्री 12वां अध्याय 16-17 वचन में इसहाक के बारे में व्यभिचारी, अधर्मी, आंसू बहाई के खोजे पर भी मन फिराव का अवसर नहीं मिला। ऐसा पौलुस को हद बा। इसहाक बूढ़ा हो गया ना, आग धुंधला हो गया। यही बदे एसाव के आशीष देवल चाहना, एसाव से अधिक प्रेम करना। काहे बदे के एसाव उनके स्वादिष्ट भोजन देत रहना, समय समय पर भोजन बनाई के लियावत रहना। यही बदे वो उनसे प्रेम करना। ओकरे बाद उनकर दोनों पत्नी रिबका के दुख देने। यही बदे रिबका एसाव को आशीष देवे बदे पसंद नहीं करत पाई। वो अगर आशीष के पाए के ज्येष्ठ का होई के परिवार का बड़ा हुई है तो उनकर बुढ़ापा दुर्बल हो जाए। ये डर से वो याकूब के बुलाई के उनके प्रोत्साहित करत बाई। वो याकूब से प्रेम करनी ज़्यादा छोटा बेटा से प्रेम करनी। यही बदे छोटा बेटा के द्वारा उनके पति के धोखा देवे बदे वो तैयार करत बाई। यही बदे परिवार के आप अगर देखब तो एक एक के धोखा देत बा, में एक एक से धोखा देत बा। ऐसा परिवार में होत बा। इसहाक भलाई के अनुभव के रखे वाला व्यक्ति बा। मोरिया पर्वत के ऊपर बलि बदे ले जावे वाला महान इतिहास इसहाक के जीवन में बीज बोई के 100% आशीष पावे के इतिहास के जीवन में बाटे। ओकरे साथ दुख का दूर करे के उनके दुख का दूर करे आध्यात्मिक स्थिति सहायक के जीवन में बाटे। फिर इनके परिवार में ये परिवार बदे पत्नी पुत्र का उपयोग करब, ये सब बात देखे से ये परिवार में कमी लगत बाटे। संसारिक के तरह ये लोग भी व्यवहार करे बयान, ये कहे में कोई संदेह नहीं बाटे। एकरे बाद हमरे मृत्यु के बाद हम स्वादिष्ट भोजन के खाल चाहत बाई, ओकरे बाद हम ओके खाई के तहके आशीष देबै, उ भोजन लेना ऐसा कहत बा। यहाँ इसहाक भोजन का प्रेमी लगत बयान, आशीष देवे
और भोजन का संबंध बटे? आशीष देवे बदे भोजन खाए के चाहिए का जरूरत नहीं बा। इसहाक मांस के अपेक्षा में बयान ये हमके समझ में आवत बाटे। अब 6वां वचन से हम पढ़ब। यही बदे रिबका आपन पुत्र याकूब से कहनी, हम तहरे पिता के तहरे भाई एसाव से ई कहत हुए हम सुने भाई कि तू हमरे बदे आहार करके ओकर स्वादिष्ट भोजन बनाई के हम ओके खाए के यहोवा के आगे मरे से पहले तहके आशीर्वाद दे। यही बदे यही हमार पुत्र हमार तू सुना और ये आज्ञा तू माना। रिबका याकूब के जब संदेश देत बहन ओके देखा, हमार बात सुना, हमार आज्ञा माना, हम जौन आज्ञा देवे ओके कर। कहत बहन परमेश्वर से भी ज़्यादा कोई का बात न सुने की चाहिए। इस सत्य वचन हमके सिखावला। पिता के धोखा देवे बदे समझावत बहन और कहत बहन ये हमार आज्ञा हवे ओके तू माना। परमेश्वर अब्राहम से हमार आज्ञा मान कहना, इसहाक से परमेश्वर हमार आज्ञा मान कहे बयान। यहाँ पर याकूब से माता कहत बहन तू हमार आज्ञा माना। देख कितना अंतर यहाँ बाटे। धर्म सत्य और खराई का पालन कर कहे वाला माता वो आध्यात्मिक रूप से विफल होई के वो अपने पुत्र के विफलता में ले जात बहन। ये विचार करे वाली बात बाटे। 7वां वचन में उनके मृत्यु के पहले स्वादिष्ट भोजन लेके आवा और खाए के आशीष देवे कहना। हम सुन ली रहस्य से सुनो। दोनों बात करत समय तीसरा व्यक्ति छुप के सुनो। रहस्य से सुने बदे कान दे परिवार में होई सही नहीं हवे, ओपन रहे चाहिए। रहस्य में एक एक के न बतावत हुए परिवार में मेकअप करत बाई, वो प्रकार से कल्चर का वृद्धि करत बाई। ये सही बात नहीं बाटे। तो बकरी के पास जाए के बकरी के 2 अच्छा बच्चे के लिए आवा और हम तहरे पिता बदे उनके रुचि के अनुसार उनके मांस का स्वादिष्ट भोजन हम बनाए। तहरे पिता के मरे से पहले देखा वहाँ ई बात कहत बाए, तब तू आपके अपने पिता के पास ले जाइए कि वो खाए के मरे से पहले तहके आशीष दे। रिबका और इसहाक दोनों इसहाक के मृत्यु पर एक कॉन्फिडेंट रखना। मौत कब हुई उनके का पता बाटे? परमेश्वर के ही पता बाटे। मनुष्य का मृत्यु कब हुई ये परमेश्वर के अलावा कोई नहीं जानला। वो व्यक्ति के नहीं पता बा, उनके पत्नी के नहीं पता बा, अगर वो महिला बाई तो पति के नहीं पता बा, बच्चा के भी नहीं पता बा। फिर काहे बदे तहरे पिता के मृत्यु से पहले ये काम कर बोलत बाइन और जल्दीबाजी करत बाइन। वो कोई बीमारी में रह सकत रह बूढ़ा के कारण वो लोग वो भावना में आ गए हैं। याकूब अपने माता रिबका से कहना, सुनो हमार भाई एसाव तो रोमादार पुरुष हैं और हम रोमहीन हई। कदाचित हमार पिता टटोले लगे तो हम उनके दृष्टि में ठग ठहरावल जाए और आशीष के बदले साप कमाई। उनकर माता उनसे कहनी, हे हमार पुत्र, साप तहरे पर नहीं हमरे पर पड़े, तू केवल हमार सुनो और जाई के वो बच्चा हमरे पास ले आवा। रिबका एसाव का पत्नी के द्वारा कितना वेदना के पाए हुए हैं, लेकिन याकूब से कहत बाइन, अगर तहार पिता श्राप दे हैं तो बेटा वो हम पर पड़े, तहरे ऊपर न आवे, वो हमरे ऊपर आवे। ऐसा वो कहत बाइन और ओके वो तैयार करत बाइन।
ध्यान दे, यहाँ पर परिवार में शांति नहीं बा। शांति न रहे पर परिवार में एक न एक के प्रति द्वेष, एक के प्रति भेदभाव रखे से ऐसा परिस्थिति परिवार में देखे के मिली। फिर उनके बेटा से कहल गल बा, सुनो, फिर भी बेटा वो साप हम पर पड़ी, तहके तो जाए के बाद ऐसे बतावत बाए। 14वां वचन, तब याकूब जाके उनके अपने माता के पास लिए ना, और माता उनके पिता के रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बनैनी। तब रिबका अपने पहले उठा पुत्र एसाव के सुंदर वस्त्र जौन उनके पास घर में से लेके अपने छोटा पुत्र याकूब के पहनाई देनी, और बकरी के बच्चे का खाल के उनके हाथ में और उनका चिकने गले में लपेट देनी, और स्वादिष्ट भोजन और अपन बनावल गई रोटी अपन पुत्र याकूब के हाथ में दे देनी। तब वो अपने पिता के पास गई ना, और कहना, हे हमार पिता। वो कहना, का बात बटे, हे हमार पुत्र, तू के है? काहे बदे के घर में 2 पुत्र रहत ना, यही बदे इसहाक पूछत बान के, हमार पुत्र तू के है? याकूब अपने पिता से कहना, हम तहार जठा पुत्र एसाव है, और हम तहरे आज्ञा के अनुसार करे भाई, यही बदे उठ और बैठ के हमरे आहार के मांस में से खा के तू जी भर के हमके आशीर्वाद द। झूठ बोलो शुरुआत के ना, तू के है? ये पूछे पर ऊ तहार जेठा पुत्र एसाव है कहना। दूसरा तू हमके बतैला ई कहना। बाद में कहत बयान, तू उठ और बैठ के हमरे आहार के मांस में से खाई के ध्यान द। झूठ पर झूठ, डबल लाई वो बोलत बा। इसहाक के संदेह है, इतना जल्दी कैसे आ गया? आहार करे जाए वाला इतना जल्दी नहीं आवला, इतना जल्दी तू कैसे लेला? पूछत बान। 20वां वचन में इसहाक अपने पुत्र से कहना, हे हमार पुत्र, का कारण बा के तहके इतना जल्दी मिल गया? हाउ इज इट दैट यू हैव फाउंड इट सो क्विकली? ओ हमारे सन, इतना जल्दी कैसे मिलल? और एक झूठ, तीसरा झूठ याकूब बोलत बा, तहार परमेश्वर यहोवा ओके हमरे सामने कह देना। ध्यान दे दबाया का ह्यूमन वीकनेस के साथ याकूब खेलत बयान। इसहाक परमेश्वर का नाम बतावे से ब्लाइंडली विश्वास कर लेते, उनकर विश्वास वैसन बाटे। शैतान भी विश्वासी के गुमराह करे बदे वचन के लेला, वचन के गलत रूप से दिखावे के कोशिश करला। यह बड़ा संकट शैतान के साथ रहला। यही बदे वचन से यीशु मसीह जवाब दिले बयान। काहे बदे के शैतान वचन के द्वारा परीक्षा में डालला। यहाँ पर याकूब वचन के द्वारा जवाब देत बयान, तहार परमेश्वर ओके हमरे सामने कह देना। इजी टू बिलीव। ओ दिन इसहाक सरल रूप से विश्वास कर लेना। काहे बदे कि वो परमेश्वर का नाम लेना। आज बहुत लोग परमेश्वर के नाम से धोखा देना। आशीष परमेश्वर के बरसावल जाई, वो आशीष उनके द्वारा बरसी, ऐसा बताई के उनकर पेट भरे वाला आजकल बहुत सारा लोग बयान। याकूब जब तहार परमेश्वर यहोवा हमरे सामने लेना, तब वो कहना, तब ऐसा
सावधानी से कहना निकट आव। तब एसाक याकूब से कहना हे हमार पुत्र निकट आव, हम तहके टटोल के जानी के तो सचमुच हमार पुत्र एसाव है कि नहीं। इतना बुद्धिमान बाया। वो अपने माता से कहे रहना पिता के आँख नहीं बाटे, उनके आँख दिखाई नहीं देत बा, यही बदे वो टटोल के देखी हैं। ई उनकर आदत हवा, टटोल कर देखे से हमार सच बाहर आए। पहला ही वो कहे रहना ओकरे अनुकूल रिबका ओके तैयार करके भेजे रहने। ऐसा सोच के यहाँ याकूब के आशीर्वाद याकूब को आशीर्वाद एसाक देते पाया। याकूब निकट आएगी ना और वो टटोल के देखना तो बोलना तो वो कहना याकूब से, लेकिन हाथ तो एसाव जैसे लगत बाटे। तब ऐसा कहना आवाज़ तो याकूब जैसे बाटे, लेकिन हाथ एसाव जैसे जानत लगत बाटे। आधा पहचान लेना और आधा वो नहीं पहचान पाना। आवाज़ से पहचान लेना और हाथ के रोमा से नहीं पहचान पाना। आज बहुत से मसीह लोग हाफ ट्रूथ हाफ लाइफ के आधार पर जीवन जियाना, यही बदे वो लोग गिर गिना। वचन का परिपूर्ण सच्चाई के जाने बिना शरीर की इच्छा बदे बहुत से लोग भागत बयान। बोल याकूब को लगत बा, हाथ एसाव को लगत बाटे। तो और दो प्रश्न के पूछ के टटोल सकत न। इसहाक परीक्षा नहीं लेना, उनके आशीष दे दबाया। देखा वो कैसे और वो उनके नहीं पहचानना काहे बदे के उनकर हाथ उनके भाई जैसे रोआदार रहा, अतः वो उनके आशीर्वाद देना। बोली के पहचान पैना, ऊपर के भेष के देख के वो नहीं पहचान पैना। वो कहना का सचमुच तू हमार पुत्र एसाव है। याकूब कहना हाँ हम ही है। यहाँ एक और झूठ बोलत बा, हम एसाव है कहत बान। तब वो कहत बान भोजन के हमरे पास ले आवा कि हम अपने पुत्र के आहार के मांस में से खाए के तहके जी भर के आशीर्वाद दे। तब वो उनके निकट ले ना और वो खैना और वो उनके पास से दाख मधु पी लेना। और इसहाक भोजन का प्रेमी बयान, अच्छा से भोजन खैना दाख मधु पीना। तब उनकर पिता इसहाक उनसे कहना हे हमार पुत्र निकट आए के छुओ। वो निकट जाए के उनके चुमना। देखा यीशु मसीह प्रभु के यहूदा पकड़वावे बदे चुनना, धोखा देवे बदे चुमना। यहाँ पर भी याकूब अपन पिता एसाव के साथ झूठ बोल के चुमना। वो निकट जाए के ओके चुमना और वो उनके वस्त्र के सुगंध के पहना। रेबिका बुद्धिमान बहन, यही बदे वस्त्र के सुगंध के देखत बा। एसाव अच्छा सेंट लगावाला रहल हुई। कोई लोगन के ब्रांडेड सेंट लगावे का आदत रहला। एक एक ब्रांड के एक एक व्यक्ति ओके लगावना। वही प्रकार से एसाव श्रेष्ठ इत्र के लगावत रहल हुई। इसहाक उनके वस्त्र के सुगंध के पाई के और ज़्यादा धोखा खैना। रिबका याकूब के एसाव का वस्त्र पहनने, यही बदे ही तुरंत धोखा खैना और आशीष का देत बाया, आशीष देत बाया। देखा हमारे पुत्र का सुगंध जवन ऐसा खेत जैसे बा जे फिर यहोवा आशीष दिले बयान। परमेश्वर तह के आकाश से ओस और भूमि का उत्तम से उत्तम उपज और बहुत सारा अनाज और दाख मधु दे। राज राज कर लो
तहरे अधीन रहें और देश देश का लोग तहके दंडवत करें। तू अपने भाई का स्वामी रह और तहरे माता का पुत्र तहके दंडवत करें। जे तहके श्राप दे वो आप ही श्रापित हुई हैं और जे तहके आशीर्वाद हैं वो आशीष पावन। जैसा ही आशीर्वाद इसहाक याकूब को दे चुकना और याकूब अपने पिता इसहाक के सामने से निकलत रहना के ऐसा आहार के लेके आप पहुँच पैना। यहाँ पर ए आशीष के आप एक बार देखो कितना मधुर आशीष बाटे, गंभीर आशीष बाटे। आकाश से ओस और भूमि का उत्तम उपज, ज्येष्ठता में रहाय वाला महान आशीष यहाँ पर याकूब लेत बाया। परमेश्वर तहके अनुग्रह करिए कहत बाया। एक बार याकूब का इतिहास आपके पता बाटे तो सोचा ये आशीष के कब पहिना 20 साल हारान में पहले के 20 वर्ष लाबान के पास रहना, ओकरे बाद और 20 वर्ष लाबान बदे वो काम करना। जब हारान में वो 40 वर्ष रहना तब अपने कमाई के 10 बार बदल गया और उनका साथ राहेल का वाचा बांध के लिया के देना। लिया बदे 7 वर्ष, राहेल बदे 7 वर्ष और बच्चन बदे 6 वर्ष, 20 वर्ष वो रहना। लाबान के घरे में 20 वर्ष और बाहर 20 वर्ष, लगभग 40 वर्ष जब हारान में वो रहना तब तक कोई भी आशीष उनके पास नहीं आ रहा। एक प्रकार से भूमि का उपज तक उनके नहीं मिला। ओकरे बाद उनके जीवन के जब आप देखब तो 130 वर्ष में वो मिस्र गए ना और उनके पहले का 20 वर्ष यीशु बदे दुखी रहा। अपने देश में अकाल का अनुभव करना, यही बदे ये आशीष उनके पिता उनके देना। लेकिन याकूब के जीवन में वो एक अनुभव करना देखे से एमे संदेह बाटे। यही बदे आशीष चौड़ावे से नहीं मिलला। मनुष्य का आशीष नहीं होला, परमेश्वर का आशीष सच्चा आशीष होला। यही बदे जब हम यहाँ हम देखिला तो माता पिता जौन आशीष देना ओकर जब परमेश्वर सहमत देना तब वो आशीष पूरा होला। परमेश्वर का आशीष सच्चा आशीष होला। यही बदे वो एक रिवाज बाटे, एक आदत बाटे और कुछ नहीं बाटे। कोई भी व्यक्ति के परमेश्वर आशीष देवे के चाहिए। परमेश्वर का तैयारी में धोखा देवे वाला याकूब उनके इस्राएल में बदल के वो उनके वंश में से यीशु मसीह के ले आना, ऐसा योजना के रखना और ओके वो पूरा करत बान। याकूब अपने जीवन में भक्ति के साथ कम वर्ष रहना, केवल 57 वर्ष रहना। याकूब यूसुफ का जन्म होने के बाद महान भक्ति में नहीं रहना। इस्राएल में बदले के बाद वो बहुत कम समय जिए रहना। उनकर 147 वर्ष में आधा भी नहीं बा। यही बदे फिर उनके पास याकूब वो प्रकार से बताइना, हमरे जिए का वर्ष अधिक बाटे लेकिन जीवन जिए का वर्ष उतना नहीं बाटे, बहुत कम बाटे। हमरे पिता रोह से हम बहुत कम जियल भाई, ऐसा बताइना। भाई और बहन लोग, ये आशीष ज्येष्ठ आशीष है। एमीन 29 वचन में देखा था, राज के लोग तहरे अधीन हो, ओके उनके पुत्र के जीवन में पूरा भय। देश देश के लोग तहके दंडवत कर रहे। तू अपने भाई का स्वामी होइब, तहार माता का पुत्र तहके दंडवत करिए। जे तहके श्राप दे वो आप ही श्रापित हुई हैं, जे तहके आशीर्वाद दे वो आशीष पही। साधारण रूप से पिता अपने पुत्र के जौन आशीष देना वो सब आशीष के
दे जात बा। इसहाक याकूब के दे चुकना और याकूब निकल गई ना, तब इसहाक वही क्षण आईना, तब वो स्वादिष्ट भोजन बनाई के अपने पिता के पास ले आना और उसे कहना, हे हमारे पिता, उठ के अपने पुत्र के आहार के मांस खा, तब हमके जी भर के आशीर्वाद दा। तब उनकर पिता इसहाक पूछना, तू के है? वो कहना, हम तहार बड़ा पुत्र एसाव है। देख, याकूब के जाए के बाद एसाव स्वादिष्ट भोजन के लेके इसहाक के पास आल बयान। हमार पिता, हे हमार पिता, उठ के अपने पुत्र के आशीष द। कहे पर तू के है? पूछे पर एसाव कहना, हम तहार जठा पुत्र एसाव है। तब इसहाक थर थर कापत हुए कहे न, और कहता, फिर के रहल के आहार बना के हमारे पास ली आ रहना, और हम तहरे आवे से पहले सब में से कुछ कुछ ले ली और उनके आशीर्वाद दे दिली। अब ओके आशीष लग रही, तहरे आवे से पहले हमके कोई भोजन दिले, हमके पता नहीं बाटे, लेकिन हम आशीष दे दिले भाई। वो आशीष सब उनमें बदलाव न हो पाई। 34 वचन। अपने पिता को ये बात सुन के एसाव अत्यंत ऊंचा और दुख भरा स्वर से चिल्लाई के अपने पिता से कहना, हे हमारे पिता, हमके भी आशीर्वाद द। वो कहना, तहार भाई धोखा से आईना और तहरे आशीर्वाद के लेके चल गई ना। अब एसाव कहना, का ओकर नाम याकूब यथार्थ नहीं रखल गया? वो हमके 2 बार अड़ंगा मरना धोखा देने, हमरे पहला उठेगा अधिकार वो ले लेना, अब और हमार आशीर्वाद भी वो ले लेना। फिर कहना, का तू हमरे बदे कोई भी आशीर्वाद सोच के नहीं रखे भाया? ये प्रश्न के बारे में एक बार सोचो। ऐसा बाद में आंसू बहाव पर भी एक आशीष नहीं मिला, एक भी आशीष नहीं रखा रहा। पूछे पर एक भी आशीष नहीं रखा रहा। हमके आशीर्वाद द पिता कह के विनती कैना, लेकिन उनके एक भी आशीष नहीं मिला। एसाव को उत्तर देके कहना, सुनो, हम उनके तहार स्वामी ठहराए भाई और उनके सब भाई के उनके अधीन कर दिले भाई, और अनाज और दाख मधु दे के उनके पुष्टि करे भाई। यही बदे अब हे हमार पुत्र, हम तहरे बदे का करी? एसाव पिता से कहना, हे हमार पिता, का तहरे मन में एक भी आशीर्वाद बटे? हे हमार पिता, हमके भी आशीर्वाद दो। ये कह के एसाव फूट फूट के रोए लगना, और उनकर पिता एसाव उनसे कहना, तहार निवास उपजाऊ भूमि से दूर हो और ऊपर से आकाश का ओस ऊपर न पड़े। देख, आशीष मांगे से यहाँ श्राप मिलत बाटे। भाई और बहन लोग, आशीष पावे बदे पहले अगर आप अपने जीवन के सही न रखब तो परमेश्वर के उपस्थिति में आशीष के स्थान पर आदम के पाप के कारण आयल गयल संकट के अनुभव करे के पड़ी। ये निश्चय हमके समझे के बाटे। उद्धार न पावे वालन के जीवन में आदम के पाप के कारण आवल गयल परिणाम के भुगते के पड़ी। ऐसा वचन हमके स्मरण करावला। तू अपने तलवार के बल से जीवित रहब और अपने भाई के अधीन होब, लेकिन जब तू स्वाधीन हो जाब तब तू उनके जुआ के अपने कंधे पर से तोड़ के फेंकब। एसाव तो याकूब से अपने पिता के देवल गए आशीर्वाद के कारण भय रखना। एसाव आशीष अविश्वासी है। एसाव परमेश्वर के विपरीत के सोच के रखे वाला व्यक्ति बयान। एसाव भ्रष्ट और बेविचारी बयान। ऐसा वचन हमके बतावला। बैर रखना
बैर रख के उनके मारे के सोचना। वो उनके सोचना के हमरे पिता के अंतकाल के दिन निकट बाटे, फिर हम अपन भाई याकूब के घात करब। बाइबल ग्रंथ में सबसे पहले मौत के आदम का पुत्र हाबिल पैना केकरे हाथ से मारल गए ना? हाबिल उनकर भाई कैन के द्वारा वो मारल गए ना। सबसे पहला मौत एक भाई अपने भाई के मारे का कारण भयना, बैर रखना, घृणा करना, द्वेष रखना, कैन हत्या करना। कैन के इतिहास के एसाव जानत रहना। यहाँ पर भाई के मारे का योजना उ करत बा। परमेश्वर का वचन का बतावत बा? द्रोही कहे वाला नरहत्या कर वालन के समान होला। ऐसा यीशु मसीह पहाड़ पर उपदेश दे समय बतैना। यही बदे सोच में और बात में भाई से कभी भी द्वेष न करे के चाहिए, प्रेम करे के चाहिए, ऐसा वचन बतावला। लेकिन ऐसा अपने भाई याकूब से बैर रखना और उनके मारे बदे टेक रखना। जब रिबका का उनका पहलौठे का पुत्र एसाव के बतावल गया, तब वो अपने छोटा पुत्र याकूब के बुलाए के कहना, सुनो तहार भाई तहके घात करे बदे अपने मन में धीरज रखे बाने। यही बदे अब हे हमार पुत्र हमार सुना और हारान के हमार भाई लाबान के पास चल जा और थोड़ा दिन तक, जब तक तुम्हारे भाई का क्रोध न उतरे तब तक तू उनके पास रहिए। फिर जब तुम्हारे भाई का क्रोध तुम्हारे पर से उतर जाए और जौन काम तू उसे करे बया वो भूल जाए, तब हम तहके वहाँ से बुलवाई। ऐसा वो काहे कहत बा? एक ही दिन में हमके तू दोनों से रहित होए पड़े। उनकर पति मरे से वही दिन तहार भाई तहके मारे से एक ही दिन में हम दो लोगन के कैसे खोई? यही बदे हम दोनों के एक दिन हम न खोई। तो हमरे भाई लाबान के पास हारान में जा, वहाँ से तहके लौट आवे तक तहार भाई शांत हो जी है, ऐसा हमके लगत बाटे। ऐसा वो बतावत बाए। 40 वचन में रिबका प्लान करत बाए, योजना बनावत बाए। कौनो भी प्रकार से याकूब के उनके भाई लाबान के घर में भेज के वहाँ से एक लड़की से ब्याह कह के आवे, ऐसा योजना करत बाए। वो अपने बात के अपने पति के द्वारा बोलने के लगैनी। वो 46 वचन में दिखत बाटे। फिर रिबका इसाक से कहनी, हित्ती लड़की के कारण हम अपने प्राण से हीन करत बाई। यही बदे अगर हित्ती लड़की में से जैसा ए देश का लड़की बाइन याकूब एक से कहीं अगर विवाह कर लें तो हमारे जीवन में का लाभ हुई? एक प्रश्न उनके सामने वो रखे। इसाक उनके प्रश्न पर विचार करके बेटर सोर्स जहाँ बाटे वहाँ भेजी हैं। रिबका के ई बात पता बाटे। रिबका बुद्धिमान बहन उनके भाई के लड़की से विवाह करे वाली बात वो स्वयं न बतावत, लेकिन उनकर पति ये बात के समझे। ए प्रकार से रिबका बात करत बहन। रिबका टू इंटेलिजेंट बहन, वो बहुत बुद्धिमान बहन। ए वचन के पास ए अध्याय में के हम एक प्रकार से समाप्त करत बाई।